हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई रस भरी कहानी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरा नाम साधना है। मैं 29 साल की हूं और मुंबई में रहती हूं। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूं। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूं। मेरी जिंदगी साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद बाहर से कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूं। मैंने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ठोकर खाई थी। उसका नाम था श्याम। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन एक दिन पता चला कि वह किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब किसी के जाल में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे वाले काम ही सब कुछ बन गए। मेरे सौतेले भाई का नाम विशाल है। वह 34 साल का है और मुंबई में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 10 साल की थी। विशाल मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज्यादा बनती नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और मैं अपनी किताबों में माँ और उनके पिता के बीच भी ज्यादा गर्मजोशी नहीं थी। शायद इसलिए हमारा रिश्ता भी औपचारिक ही रहा। साल में एक आध बार मिलते थे, कभी दिवाली पर, कभी किसी शादी में। विशाल की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह थोड़ा बदल गया। पहले वह हंसता बोलता था, अब चुप रहने लगा। फिर पिछले हफ्ते उसने मुझे फोन किया, साधना, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूं काम के सिलसिले में, और एक रात रहूंगा और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूंगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे सचमुच खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वह शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि वह मेरे घर के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस किताबों और बच्चों के बीच जिंदगी कट रही है। तुम बताओ? उसने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा, बस काम और अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। फिर शाम को हमने साथ में खाना बनाया। मैंने दाल और चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, साधना, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो। कुछ तो बदला करो। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। हमने थोड़ी देर देखी। फिर मैंने कहा, चलो छत पर चलते हैं। हवा अच्छी चल रही है। मुंबई की शाम ठंडी और सुहानी होती है। मुझे छत पर बैठना पसंद है। हमने 2 कुर्सियां डाली और बातें करने लगे। विशाल ने अपनी जॉब की बातें बताई, कैसे उसका बॉस उसे परेशान करता है, कैसे वह रात रात भर कोड लिखता है। मैंने कॉलेज के कुछ किस्से सुनाए, कैसे एक स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर के बीच में कविता पढ़ना शुरू कर दिया था। रात गहराने लगी थी। करीब 10-12 बजे मैंने कहा, विशाल, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे का कमरा मैंने उसे दिया और मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही मैंने लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात के सन्नाटे में मैं कुछ खास काम करती हूँ जो मुझे इस अकेलेपन से दूर ले जाते हैं। ये पल मेरे लिए बहुत कीमती हैं। उस रात मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। विशाल की मौजूदगी ने मेरे रोज के रूटीन को थोड़ा बदल दिया था। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, एक रात की बात है। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करीब 1 बजे मुझे नींद से हल्की सी झटकी लगी। मैं उठी, पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेट गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। मैंने खिड़की खोली और ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस किया, लेकिन नींद अब भी दूर थी। मैंने फोन उठाया और एक कहानी पढ़ने लगी। मैं हर रोज कहानियां पढ़ती थी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो मेरे जैसी थी और उसकी भावनाएं मेरे भीतर कुछ जगा रही थीं। फिर मैंने फोन रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन मन में एक उथल पुथल थी। फिर करीब 2 बजे मैंने हल्की सी आहट सुनी। मैं नीचे गई तो देखा कि विशाल किचन में पानी लेने आया था। उसने मुझे देखा और कहा, साधना, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा,